दोस्तों कुछ दिन पहले घटना आई थी कि पति ने अपने पत्नी को रेलवे में नौकरी लगवाई, कुछ ज़मीन जायदाद बेच के या कुछ इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके। और बाद में पत्नी ने उसको धोखा दे दिया और तलाक मांग ली। ठीक है, पति को बुरा लगा। पति को पता था कि ये नौकरी कैसे मिली है, 15 लाख दे के नौकरी मिली थी। रेलवे रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उसने केस किया और बाकी इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद पकड़े गए लोग। ठीक है, ये तो हो गया कि इंतकाम लिया गया। लेकिन अभी जो एक न्यूज़ आ रही है वो भी इस बात को पुख्ता करती है कि रेलवे में यही होता है। सीबीआई का एक लेटर आया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंफॉर्मेशन सेक्शन न्यू दिल्ली सच एंड सच प्रेस रिलीज किया गया है यहाँ पे 19 तारीख के डेट में, यानी कि ज़्यादा दिन के नहीं है, कल के डेट में। सीबीआई अरेस्ट 6 एक्यूज्ड इंक्लूडिंग 5 रेलवे ऑफिसर इंक्लूडिंग 2 IRPS ऑफिसर। IRPS जो ऑफिसर होते हैं वो यूपीएससी निकाल के जाते हैं। ठीक है, तो एक क्लास ऑफिसर जिसमें कि 5 ए क्लास ऑफिसर और एक अन्य लोगों को जो है वो अरेस्ट किया है। एंड ए प्राइवेट पर्सन इन केस रिलेटेड टू ब्राइवरी इन रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन रिकवरी, जो इनसे रिकवरी किया गया है 650 ग्राम गोल्ड एंड 5 लाख कैश ड्यूरिंग सर्च। अभी तो ये सर्च में तो घर पे ये लोग इतना तो मूर्ख है नहीं कि घर पे सब चीज़ रखते होंगे। कहाँ रखते हैं ये सीबीआई वाले को भी पता है और इन लोगों को भी पता है। किस लिए पकड़े गए हैं? डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है LDCE, जिसे हम कह सकते हैं 2 प्रकार के GDC एक होता है, एक LDC होती है। और कुछ दिन पहले तक तो ऐसा माजरा था कि आपके भविष्य का निर्धारण ये IRS या आप कह सकते हैं कि रेलवे का ऑफिसर है या इवन ये सेक्शन इंजीनियर करते थे, जो आपके इंचार्ज होंगे ना सेक्शन इंजीनियर, वो करते थे। आपको नंबर देते थे एक्सपीरियंस के आधार पे और उन्हीं से आपका प्रमोशन होता था। हालांकि वो तो बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी अभी जब एग्ज़ाम कर दिया गया है, एग्ज़ाम में भी किस हद तक यहाँ पे चीज़ें की जा रही है वो आप समझ सकते हैं। और एक मैं वीडियो देख रहा था ऑफिसर का ही, डॉक्टर जो CMS होते हैं, एक क्लास ऑफिसर होते हैं, उनका एक कोई यादव है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने उनसे परमिशन मांगा था कि अगर परमिशन दे तो हम आपके जो वीडियो है उसके क्लिप से कुछ बच्चों को हम समझा पाएँ। ठीक है, हालांकि अभी तक वो शायद मेरा कमेंट देखे नहीं होंगे, देखेंगे तो वो रिप्लाई देंगे, तो मैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस तरीके से रेलवे रिक्रूटमेंट में, मैं रेलवे के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो तो जानते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं रहता है। चूँकि हम लोग छोटे कर्मचारी होते हैं तो हम लोग डर के माहौल की वजह से कि हमारा नौकरी ना चला जाए। देखिए, एक बंदा ग्रुप D में जॉब करता है, उसके पास कितना जिगरा होगा। हाँ, यूपीएससी अधिकारी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट में ही जो आप लोग अभी एग्ज़ाम देंगे उसमें किस तरीके से आपका मेडिकल से लेके स्टार्ट जो होता है फिजिकल से, चलिए रिक्रूटमेंट्स का पेपर से लेके आपका मेडिकल हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या वहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद सर्विस हो, किस हद तक निचोड़ा जाता है एक रेलवे अधिकारी ही बता रहे थे। और ये जो आपका नोटिस आया हुआ है रेलवे के द्वारा, CBI के द्वारा जो पब्लिश किया गया है प्रेस रिलीज, उसमें बताया गया है। देखिएगा, CBI हैज़ unearthed a bribe network involving 2 IRPS officer and others in the office of DRM बड़ौदा में ये हुआ है घटना वेस्टर्न रेलवे में, on allegation of collecting of huge bribe for favoring candidate in limited departmental examination of वेस्टर्न रेलवे। जो वेस्टर्न रेलवे में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ बच्चों को फेवर करने के लिए ये लोग जो है वो काफ़ी मात्रा में पैसे लिए हैं, उगाही किए हैं। और उसके बाद लिख रहा है CBI ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अरेस्टेड 6 एक्यूज इंक्लूडिंग सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर जो कि 2008 के बैच के हैं, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर जो कि आपके 2018 बैच के हैं, बोथ ऑफ वेस्टर्न रेलवे
बड़ोदरा डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर चर्च गेट से, वेस्टर्न रेलवे के मुंबई से हैं। डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट जो कि स्टेशन मास्टर के बाद ये प्रमोट होकर बनते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो मेडिकल डिपार्टमेंट से एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो है। डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल साबरमती अहमदाबाद से इनको पकड़ा गया है। एंड ये प्राइवेट पर्सन इन केस रिलेटेड टू एलिगेशन ऑफ कलेक्टिंग ए ह्यूज ब्राइब फॉर फेवरिंग कैंडिडेट इन लिमिटेड रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। इन सभी को एलडीसी के जो एग्जाम में गलत तरीके से कुछ बच्चों को फेवर करने के लिए पहले पैसा इकट्ठा करने के जो है एक एलिगेशन में यानी कि दोष में पकड़ा गया है। सर्च वेयर कंडक्टेड एट रेसिडेंशियल एंड ऑफिशियल प्रेमिसेस, इनके रेसिडेंट पे भी सर्च किया गया और ऑफिशियल प्रेमिसेस में भी सर्च किया गया। एक्यूज पर्सन एट 11 लोकेशन पे बड़ौदा गुजरात विच लीड ए रिकवरी ये गोल्ड बार यानी कि 650 ग्राम का एक गोल्ड का वार या आप कह सकते हैं रॉड बनता है ना, वो रिकवर किया गया। 5 लाख कैश रिकवर किया गया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गजेट रिकवर किया गया। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ये केस वेयर रजिस्टर्ड ऑन 18/2/2025, 18 को ही केस रजिस्टर किया गया था अगेंस्ट 3 पब्लिक सर्वेंट ऑफ रेलवे इंक्लूडिंग एफोसेड डिविजनल पर्सनल ऑफिसर डिप्टी, ये जो जितने भी लोग हैं उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया गया था। और इसमें बताया गया था कि 10 लोगों को फेवर किया गया यानी कि 10 कैंडिडेट को उनके मनचाहा पद है वो मिलना था और उनको प्रमोशन मिलना था। ठीक है, एलडीसी में पास करा के प्रमोशन ऑब्वियस है, एलडीसी एग्जाम पास कराएंगे तो प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चीज़ें चल रही है। देखिए जो बच्चे अभी ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं वो ऑब्वियस है टैलेंटेड होते ही हैं। हम इतना 100% कह सकते हैं कि 18 से जो भी अब ग्रुप डी में जा रहे हैं वो सब टैलेंटेड है। हाँ, मैं वो नहीं मानता हूँ कि हाँ किसी का 35 नंबर की वजह से अगर हो गया है ये आपके CCA वगैरह से या ITI बेस्ड पे किसी का कुछ हो गया है तो वो अलग मैटर है, लेकिन LDC में तो वो फेवर नहीं करेगा ना। LDC में जो अपने मेरिट के बदौलत गए हैं वो आगे बढ़ ही जाते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर GDC के एग्ज़ाम में आपके पेपर में ही सेटिंग कर दें ये रेलवे अधिकारी या कुछ बच्चे का, देखिए ऑनलाइन वहाँ भी हो गया है, ऐसा नहीं है कि वहाँ ऑफलाइन हो गया कि आपका जो OMR है वो आपको भर के मिलना है यानी कि उसको बाद में भरा जाएगा, इसलिए तो OMR किया गया है। लेकिन OMR हटाया गया है। OMR हटाने के बावजूद कैसे यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना वो IRS अधिकारी को पता होता है। ठीक है, उनके पास जाती है बंडल वगैरह या आप कह सकते हैं कि उनके पास ही पासवर्ड सॉरी रहता है, पहले तो बंडल जाता था अब पासवर्ड वगैरह होता है, तो वो पूरा चेकिंग वही करते हैं तो उनसे लीक हो जाता है। ठीक है, उनसे लीक होता जाता है कि मतलब कि 100 वैकेंसी निकली तो 10 बच्चे को फेवर कर दिए। ठीक है, उनको बता दिए या उनको एक दिन पहले बुला के उनको बता दिए कि ये क्वेश्चन आएगा, उनको रटवा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रिक्रूटमेंट बाधित किया जाता है। ये तो हो गया अंदर की बात। अब बाहर में आप जानते ही हैं कि सेंटर बुक हो जाता है। सेंटर पे जैसे सपोज किसी सेंटर पे क्या होता है कि एक शिफ्ट में 2000 बच्चे पढ़ने वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसमें एक ऐसा रूम होगा जिसमें कि सेटिंग वाले ही बच्चे बैठेंगे। ठीक है, और उसका कोई सर्विलांस नहीं होगा यानी कि ना कैमरा वगैरह कुछ ऐसा नहीं होगा, कैमरा होगा भी तो नाम मात्र का होगा। ठीक है, और बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच बता देंगे कि 10 मिनट के टेक्निकल ग्लिच आ गया था और उसी दरमियान सब कर्मकांड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो जेन्युइन बच्चे हैं, एक तो वैकेंसी काफ़ी कम आ रही है, उसके बाद इस तरीके से जो चीज़ें की जा रही है कि गलत तरीके से बच्चे को इस तरीके से पैसा ले लेके आगे बढ़ाना और एग्ज़ाम निकलवाना, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।